नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और ये जादू इस कदर हावी है कि लोग 24 घंटे आंखें टिकाए रहते हैं अपने मोबाइल फोन में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेक करते रहते हैं और इसी दौरान उनके पास तरह तरह की सूचनाएं, तरह तरह की तस्वीरें, वीडियो आते रहते हैं और उसके आधार पर लोग अपनी राय भी बनाने लगते हैं, दूसरों को फॉरवर्ड भी करने लगते हैं। लेकिन राय बनाने से पहले, किसी पर यकीन करने से पहले, किसी भी तस्वीर पर यकीन करने से पहले यह जरूरी हो जाता है कि आप यह जान लें कि जो आपके पास आया है वो सच है या झूठ। और इस काम में हम आपकी मदद करते हैं फैक्ट चेक के जरिए। हम पूरी पड़ताल करते हैं और आपको सच्ची तस्वीर सामने रखकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले नजर उन तस्वीरों पर, उन वीडियोस के बारे में जिनकी आज हम पड़ताल करने वाले हैं। नूह हिंसा से जोड़कर कई तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है, यह आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मणिपुर हिंसा के विरोध में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों का एक कोलाज भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें कब की हैं, कहां की हैं, सही हैं, गलत हैं, इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। तो चलिए हमारे साथ फैक्ट चेक के सफर पर। हरियाणा के नूह में बीते दिनों हुए बवाल का असर आसपास के शहरों में भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से सरकार को न केवल धारा 144 लागू करनी पड़ी बल्कि इन शहरों में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। हालांकि इसी बीच कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। ऐसी ही तस्वीरों का कोलाज सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे नूह में हुई हिंसा का बताया जा रहा है। उसे लेकर कुछ अलग ही दावा किया जा रहा है। मामला संवेदनशील है, लिहाजा जब ये तस्वीरें हमारे सामने आई तो हमने इसका फैक्ट चेक करने की ठानी और अब आपको सच बताने जा रहे हैं। बीते दिनों हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई और बवाल हुआ। इसके बाद नूह में 2 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके जद में गुरुग्राम के कुछ हिस्से भी आए, जिसके बाद 8 जिलों में धारा 144 लागू करनी पड़ी। कई जिलों के स्कूलों में भी छुट्टी करनी पड़ी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें अलग अलग हिंसक घटनाओं की कुछ तस्वीरें हैं, जिन्हें नूह हिंसा का बताया जा रहा है। इसमें 4 तस्वीरें हैं, जिन्हें एक साथ कोलाज की तरह पेश किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए अपने विचार भी इसके साथ लिखे हैं। जो भी पोस्ट शेयर किए गए उसमें उकसाने वाली बातें कही जा रही हैं, इसलिए उसकी संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। नूह में हिंसा का मामला पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है। धारा 144 लगानी पड़ी, कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। लगातार कोशिश हो रही है कि माहौल को पूरी तरह सामान्य किया जाए। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस को नूह की हिंसा से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो हमारे सामने आए, आपको बता दें कि मामला संवेदनशील है, लिहाजा जैसे ही ये तस्वीरों का कॉलाज हमारे सामने आया हमने इसकी पड़ताल करने की सोची। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनको नूह की हिंसा से जोड़कर वायरल किया जा रहा है और नूह की इस हिंसा को पूरे मीडिया ने बड़े विस्तार से, गहराई से कवर किया है। लेकिन जैसी तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं वैसी तस्वीरें हमें इस कवरेज के दौरान नजर नहीं आई। पहली बात, हमारे मन में शंका की मेन वजह यही थी, आपको बताएं। और जो तस्वीरों में इलाका नजर आ रहा है, ऐसा इलाका, ऐसा जो आसपास का माहौल है, वो नूह के जो तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो सामने आए थे, उनमें भी नजर नहीं आया। तो हमारे जहन में सवाल ये उठा कि कहीं किसी और खबर की तस्वीरें तो नहीं है। तो इन सवालों के जरिए हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया। क्या इन तस्वीरों का नूह की हिंसा से वाकई कोई संबंध है, जैसा कि दावा किया जा रहा है? क्या इन तस्वीरों का नूह की हिंसा से संबंध है? ये एक अहम सवाल था। इन तस्वीरों को वायरल करने के पीछे मकसद क्या है? कहीं ये कोई पुरानी तस्वीर तो नहीं जिसको नूह के साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है? मामला संवेदनशील था, पड़ताल जरूरी थी, हमने की और अब तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। अपनी पड़ताल के लिए हमने इन 4 तस्वीरों के बारे में अलग अलग पड़ताल करने का फैसला किया। अपनी पड़ताल के लिए हमने सबसे पहली तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल में डाला। इस दौरान हमें एक वेबसाइट का लिंक हाथ लगा, जहां एक रिपोर्ट इस तस्वीर के साथ छपी मिली। हालांकि ये 10 सितंबर 2017 को पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डेरा सच्चा सिरसा के सदस्य
गोविंद इंसान की गिरफ्तारी की गई, जिस पर बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकुला में हिंसा भड़काने का आरोप है। अब हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और दूसरी तस्वीर के बारे में जानकारी खंगालनी शुरू की। इस दौरान हमें एक न्यूज वेबसाइट का लिंक मिला, जहां दूसरी तस्वीर के साथ एक खबर 20 फरवरी 2013 को अपलोड की गई है। यहां छपी रिपोर्ट के मुताबिक 11 प्रमुख ट्रेड यूनियन के बुलाए भारत बंद के दौरान अंबाला और नोएडा में हिंसा हुई, जहां ग्रेटर नोएडा में कारों को निशाना बनाकर आगजनी हुई थी। 2 तस्वीरों के बाद बारी तीसरी तस्वीर की थी। इसे भी गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल की मदद से खंगाला तो अंग्रेजी अखबार की वेबसाइट का लिंक मिला, जहां एक रिपोर्ट 25 दिसंबर 2019 को पब्लिश की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि नागरिकता कानून के विरोध में कानपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए थे। इसी तरह चौथी तस्वीर को गूगल लेंस से देखने पर हमें ये एक न्यूज चैनल की वेबसाइट पर यह तस्वीर मिली, जहां साफ तौर पर बताया गया है कि नागरिकता कानून के विरोध में कानपुर में हुए प्रदर्शन की फाइल तस्वीर। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि इन चारों तस्वीरों का नूह में हुई हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं है। न ही ये तस्वीरें हाल फिलहाल की हैं, ये सभी तस्वीरें पुरानी हैं। लिहाजा वायरल पोस्ट में तस्वीरों के हवाले से किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राज्य और केंद्र सरकार यहां अमन बहाली की कोशिशों में लगे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर मणिपुर को लेकर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि वहां हुई हिंसा के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें 5 तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया यूजर शेयर कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, पड़ताल जरूरी थी, हमने की और तस्वीर अब आपके सामने आएगी। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ हुए प्रदर्शन की है। सोशल मीडिया के एक यूजर ने 22 जुलाई को 5 तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि मणिपुर में कुकी महिलाओं के साथ हुई दुर्व्यवहार के विरोध में सैकड़ों भारतीय सड़कों पर उतर आए और सरकार से कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पूछा कि सरकार 2 महीने से क्यों सो रही थी। पोस्ट की गई तस्वीरों में यह दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की जा रही है। दूसरी तस्वीर में लोगों की भीड़ है, काफी संख्या में लोग बस पर चढ़े हुए हैं। तीसरी तस्वीर में वाटर कैनन से भीड़ पर पानी फेंका जा रहा है। चौथी तस्वीर में एक महिला दिख रही है जो नारा लगा रही है और 5वीं तस्वीर में भी पुलिस आंदोलनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन पर पानी बरसा रही है। इन वायरल तस्वीरों को लेकर यूजर्स अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जैसे भीड़ दिख रही है और भीड़ के पीछे जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो क्या सच है? मणिपुर में भी हालात को सामान्य करने की भरसक कोशिश की जा रही है, सरकार के स्तर पर भी और अलग अलग प्रयासों के जरिए भी, लेकिन अभी भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। ऐसे में मणिपुर से जोड़कर तमाम तरह की तस्वीरें, वीडियो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खूब वायरल किए जा रहे हैं। अब ऐसी ही कुछ तस्वीरें फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जब इन तस्वीरों को हमने देखा तो हमारी नजर इन इमारतों पर गई। हमारी नजर गई इन इमारतों पर, कहीं राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है, कहीं इंडिया गेट नजर आ रहा है, कहीं विजय चौक नजर आ रहा है। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हमने देखी। आपको बताएं कि मणिपुर को लेकर माहौल तो काफी दिनों से गर्म है, लेकिन हाल फिलहाल में मणिपुर के मसले पर दिल्ली में ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। एक सवाल तो यह था कि दिल्ली में ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और ये तस्वीरें दिल्ली की दिखाई दे रही हैं। दूसरा सवाल हमारे जहन में यह भी था, दूसरी बात यह भी थी शंका का कारण कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा तो नहीं जोड़ दिया गया, मतलब तस्वीरों से छेड़छाड़ करके गलत तरीके से तो पेश नहीं किया जा रहा। तो तमाम शंकाएं जब हमारे जहन में आई तो उसके आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सवाल कौन कौन से हमारे जहन में घूम रहे थे उन पर भी नजर। प्रदर्शन की इन तस्वीरों का मणिपुर से क्या वाकई ताल्लुक है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर तो जो तस्वीरें दिख रही हैं वो दिल्ली की दिखाई दे रही हैं, जो इमारतें हैं वो दिल्ली की हैं। वायरल तस्वीरें कहां की हैं और क्या जिस दावे के साथ ये तस्वीरें वायरल की जा रही हैं वैसा ही है या फिर कहानी कुछ और है? पड़ताल हमने की और पड़ताल के जरिए जो नतीजा निकला अब वो आपको बता रहे हैं। वायरल तस्वीरों का सच जानने के लिए हमने रिवर्स सर्च का सहारा लिया और बारी बारी से 5 तस्वीरों की तहकीकात शुरू की। पहली तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए हमने जांच शुरू की तो हमें एक मशहूर मीडिया संस्थान की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल तस्वीर मिली जिसमें तारीख 22 दिसंबर 2012 दर्ज थी।
खबर के अनुसार 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार के बाद न्याय और बेहतर पुलिस व्यवस्था की मांग करने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी नई दिल्ली में जमा हुए थे। दूसरी तस्वीर की जांच के दौरान हमें ये तस्वीर एक मशहूर न्यूज वेबसाइट पर मिल गई। 2022 में प्रकाशित की गई थी, लेकिन जो खबर इसमें थी उसके मुताबिक यह प्रदर्शन 2012 का ही बताया गया था, जब दिल्ली में एक लड़की और उसके दोस्त के साथ बस में सवार कुछ लोगों ने बदतमीजी तो की ही, लेकिन चलती बस में रेप भी किया था। उसी घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया था। तीसरी तस्वीर भी हमें एक रिपोर्ट में मिल गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भी 16 दिसंबर 2012 में पैरा मेडिकल की पढ़ाई करने वाली लड़की के साथ सरेरा क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शन की बताई गई है और ये प्रदर्शन राष्ट्रपति भवन के पास की बताई गई है। गूगल लेंस से सर्च करने पर चौथी तस्वीर भी हमें एक रिपोर्ट में मिल गई। हालांकि ये रिपोर्ट 3 जनवरी 2013 को प्रकाशित हुई थी, लेकिन खबर वही थी जिसके लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था और फोटो के साथ कैप्शन लिखा था कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी पर पुलिस ने पानी की बौछार की। अब बारी थी 5वीं तस्वीर की। खोजबीन में हमें तस्वीर एक न्यूज एजेंसी की साइट पर मिली। इस तस्वीर में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर रही है और पीछे राष्ट्रपति भवन भी दिख रहा है। जब पांचों तस्वीर की सच्चाई सामने आ चुकी थी, फिर भी हमने कुछ खास कीवर्ड का उपयोग करते हुए YouTube पर भी पड़ताल की, तो हमें तस्वीरों से मिलते जुलते वीडियो भी मिले जो अलग अलग चैनल्स ने उसी वक्त अपलोड किए थे। हमारी पड़ताल में यह साबित हो गया कि वायरल की जा रही तस्वीरें मणिपुर की घटना के खिलाफ प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के खिलाफ हुए प्रदर्शन की है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।